अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम आपको ढाबा स्टाइल दाल माश बनाने का तरीका बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स 250 ग्राम दाल माश जिसको मैंने 2 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। दाल माश डालकर 2 गिलास के करीब इसमें पानी डाल दें। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी वो इसमें शामिल कर दें और इसको कुक होने के लिए रख दें। दाल को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। अब दाल को चेक कर लेते हैं। दाल हमारी कुक हो गई। इसका फ्लेम ऑफ कर दें। हस्बे ज़रूरत ऑयल ऐड करें। जब ऑयल गर्म हो तो एक मीडियम प्याज चॉप किया हुआ वो इसमें डाल दें और प्याज को फ्राई कर लें। जब प्याज इसमें अपना हल्का सा कलर चेंज करे तो इसमें 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट वो शामिल कर दें और इसको लहसुन अदरक पेस्ट के साथ भून लें। इसको लहसुन अदरक के साथ अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें 1 मीडियम टमाटर चॉप किया हुआ वो शामिल करें और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि इसके जले ना मसाला। जब इसमें पानी डालें तो इसके साथ कुछ मसाले डाल दें। नमक हमने पहले दाल में भी डाला था तो उसको चेक कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब इसको इसके साथ मिक्स कर लें और उस मसाले को भून लें। मसाले को 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लें ताकि इसका ऑयल छोड़ दे। जितना अच्छा मसाला भुना होगा उतना ही सालन अच्छा बनता है। जब मसाला भून रहे हों तो इसमें 2 लाल वाली सूखी हुई मिर्च वो शामिल कर दें और इसको इसके साथ भून लें। मसाला अच्छे तरीके से भून गया और इसमें ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब इसके अंदर जो दाल हमने बॉईल की है वो शामिल कर दें। अब इस दाल के साथ इसको भून लें। जब इसमें ऑयल ऊपर आने लगे तो इसमें हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और 1 कप के करीब पानी डालकर इसको कुक होने के लिए लो फ्लेम पर रख दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। दस मिनट के बाद दाल हमारी कुक हो गई। अब इसके अंदर थोड़ा सा अदरक, हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें और इसका फ्लेम ऑफ कर दें। अब दाल रेडी है। इस तरह व्यूअर्स, मज़ेदार ढाबा स्टाइल दाल माश सर्व के लिए रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।